I bought a pen. She brought a pen. I bought a pen मतलब मैंने पेन खरीदा. She brought a pen मतलब वो पेन लाई. Bought बना है buy से और brought बना है bring से. क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक? तो बताना चाहिए था. You should have told me. जो करना चाहिए था पर नहीं किया, उसे बताने के लिए यूज करते हैं should have. जब आप मॉल की किसी शॉप में या स्टोर में जाते हो और अभी चीजें देख ही रहे होते हो तो सेल्स गर्ल आपके पास आकर पूछती है, May I help you? इसके जवाब में आप ही करके सर हिला देते हो. पर आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हो, नो थैंक्स, आई एम जस्ट लुकिंग. नो थैंक्स, आई एम जस्ट लुकिंग. या शॉर्ट में कह सकते हो जस्ट लुकिंग. जरा हाथ लगवा देना. प्लीज लेंड मी अ हैंड. जब आप किसी के साथ कोई पुराना झगड़ा, कोई मन मुटाव सुलझाने की बात करते हो तो आप कहते हो छोड़ो पुरानी बातें, जो हो गया सो हो गया. इसे इंग्लिश में कहो, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. कई बार आप चश्मा लगाकर चाय पीते हो या एसी कमरे से बाहर आते हो तो आपके चश्मे पर भाप आ जाती है जिसके कारण आपका चश्मा धुंधला हो जाता है. सो अगर आपने कहना हो कि मेरा चश्मा धुंधला हो गया है तो इंग्लिश में कहो, माई ग्लासेस आर फॉगी. सरप्राइज. चॉकलेट, तुमने तो मेरा दिन बना दिया. यू मेड माई डे. हम बारिश में भीग गए. वी गॉट ड्रेंच्ड इन रेन. कदम संभाल के, माइंड योर स्टेप. अवल, यार मुझे कुछ नमकीन खाने की तलब हो रही है, बहुत मन हो रहा है. आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग सॉल्टी. देखते हैं पहले आंख कौन झपकता है. लेट्स सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट. जो भी पहले आंख झपकेगा वो चाय बनाएगा. हिंदी में हम कहते हैं जो भी, उसे इंग्लिश में कहते हैं whoever. Whoever blinks first will make tea. जब आपका दोस्त आपको बहुत ही हंसाने गुदगुदाने वाला जोक सुनाए तो उस जोक की तारीफ में कहो, इट वॉज हिलेरियस. और जब वो बहुत ही बेकार जोक सुनाए तो उस जोक के लिए कहो, इट वॉज पथेटिक. आज हम पूरा दिन बिस्तर में पड़े रहे. वी ले इन बेड ऑल डे टुडे. साक्षी, मेरे हाथ की चाय. अरे वाह. सॉरी यार, मैं एक नया खिलाड़ी हूं. आई एम अ न्यूबी. जरा चाय हिला देना. प्लीज स्टर द टी. कोई मुझे इस तपती गर्मी से बचाए. समवन सेव मी फ्रॉम दिस स्वेल्टरिंग हीट. मेरे बालों में तेल लगा दो. प्लीज ऑयल माय हेयर. ये शर्म की बात है. इट्स अ मैटर ऑफ शेम. ये गर्व की बात है. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. दवाई का पत्ता, इस पत्ते को कहते हैं स्ट्रिप. मेडिसिन स्ट्रिप. ये मैंगो शेक थोड़ा और मीठा हो सकता था. दिस मैंगो शेक कुड हैव बीन अ बिट स्वीटर. अवल जरा ये जोक पढ़ के सुनाना. जैसे पढ़ना और पढ़कर सुनाना, इन दोनों बातों में फर्क है. इसी तरह इंग्लिश में हम पढ़ना बोलते हैं रीड और पढ़कर सुनाना बोलते हैं रीड आउट. मुझे ये जोक पढ़कर सुनाना. रीड आउट द जोक टू मी. सरप्राइज. हाँ, तुम कितने भोले हो. यू आर सो इनोसेंट. यू आर सो इनोसेंट.
मेरी नाक बह रही है। आई हैव अ रनी नोज। मैं इससे शादी करने की सजा भुगत रहा हूं। आई एम पेइंग द प्राइस फॉर मैरिंग हर। क्या तुम कभी आगरा गए हो? हैव यू एवर बीन टू आगरा? हां में सर हिलाओ। नॉड योर हेड। ना में सर हिलाओ। शेक योर हेड। उठो अवल, देर हो रही है। उठने का मन नहीं हो रहा। आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप। चाय के निशान, टी स्टेन्स। जूस के धब्बे, जूस स्टेन्स। इंक के दाग, इंक स्टेन्स। उल्टी के किसी चीज के निशान, दाग या धब्बों को इंग्लिश में कहते हैं स्टेन्स। जब आपका दोस्त आपको कहता है मैंने जंक फूड खाना बंद कर दिया है, तो आप कहते हो कब से? इसे इंग्लिश में कहो सिंस व्हेन। इस तरफ अंधेरा है, दिस साइड इज डार्क। उस तरफ उजाला है, दैट साइड इज ब्राइट। हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। तुम गोवा काम से जा रहे हो या सैर सपाटे के लिए? आर यू गोइंग टू गोवा फॉर वर्क और लेजर? अरे बार बार उंगली क्यों कर रहे हो? वाई आर यू पोकिंग मी अगेन एंड अगेन? ओफो, क्या हुआ? मेरे ईयरफोन्स उलझे पड़े हैं। माई ईयरफोन्स आर टैंगल्ड। माई ईयरफोन्स आर टैंगल्ड। इन्हें सुलझा देता हूं। लेट मी अनटैंगल देम। लेट मी अनटैंगल देम। अवल, नहा लिया? नहीं यार, साबुन घिस गया है। द सोप हैज worn डाउन। क्या देख रहे हो? दीवार से पपड़ी उतर रही है। द वॉल इज फ्लेकिंग। सामान को पैकिंग में डाल दो। पैक द स्टफ। सामान को पैकिंग में से निकाल दो। अनपैक द स्टफ। क्या हुआ? मेरी दाईं आंख फड़क रही है। माई राइट आई इज ट्विचिंग। मैं कपड़े तय कर रहा हूं। आई एम फोल्डिंग द क्लोथ्स। तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया। यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। आज मेरा व्रत है। आई एम फास्टिंग टुडे। यह बिस्किट कुरकुरा है। दिस बिस्किट इज क्रिस्प। यह बिस्किट सीला हुआ है। दिस बिस्किट इज सॉगी। मेरा दर्द तेज है। माई पेन इज सिवियर। इसका दर्द हल्का है। हर पेन इज माइल्ड। ये चार्जर कहाँ लगाऊं? लाओ, मैं लगा देता हूं। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है। माय प्लेजर। क्या तुमने इसे अच्छे से धोया? डिड यू वॉश इट प्रॉपरली? मेरे हिस्से की चॉकलेट मत खा लेना। डोंट ईट माय शेयर। अवल, ये पहनूं कि ये पहनूं? जो भी तुम्हें पसंद हो, विच एवर यू लाइक। कई बार हम किसी शादी में खाने की प्लेट उठाते ही हैं तो हमें अपने से कोई बड़ा बुजुर्ग या रिश्तेदार दिखाई पड़ता है, तो हम अपने खाने की प्लेट उसे थमा देते हैं और कहते हैं पहले आप। इसे इंग्लिश में कहो आफ्टर यू। मतलब मैं आपके बाद लूंगा, पहले आप लीजिए। आफ्टर यू। अवल,
सुधर जाओ। मेंड योर वेज। इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपने कमेंट्स देकर जाना। ऑल द बेस्ट।